कि ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है जिसे शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। अब शैलपुत्री जो थी, उनका जो ये नाम इसलिए हुआ क्योंकि वो हिमालय में जन्म थी। और जब ये और इनका जो वाहन है वो बैल था। और इस नाम से देवी को जाना गया। और इन देवी की जो पहचान क्या थी, इनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का फूल था। देवी का जो ये प्रथम रूप है, एक्चुअली में इसको सती के नाम से भी जाना जाता है कि ये देवी का सती होने के बाद ये देवी का पहला स्वरूप था। क्योंकि सती होने की आपने प्रथा सुनी होगी, जब माँ पार्वती का शिव जी से विवाह हुआ, तो जिसको कि उनके माता पिता नहीं चाहते थे, तो माँ पार्वती जी को अनुभूति हुई कि उनके जो पिता हैं वो यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ में उनके पिताजी ने सभी देवी देवताओं, राजा, सबको बुलाया, सबको, पूरे नगर को आमंत्रण किया। केवल शिव और पार्वती को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया। पार्वती जी से बहुत खिन्न थी, बहुत दुखी थी। और उसके वो इस चीज को किसी न किसी तरह से अपने परिवार में अपने पिताजी को बोलना चाहती थी कि ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं भी आपका यंग अंग हूँ। और मैंने क्या हुआ अगर मैंने शिव से शादी कर ली तो वो पहुंच उन्होंने शिव से आग्रह किया कि मुझे अनुमति दी जाए ताकि मैं वहां पे जा सकूं और अ, उस यज्ञ का एक पार्ट हूँ। वो गई, उनके दिमाग में अभी भी था कि शायद वो जब घर जाएंगी तो बहनें खुश होंगी, भाई खुश होंगे, सब लोग उनसे खुश होंगे, खुश होकर बातें करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पे लोगों ने उनका उपहास बनाया, उनका व्यंग किया कि बिन बुलाए ही आ गई। वो इस अपमान को सह नहीं पाई। और तब क्या हुआ, वो अपने आप को उन्होंने जलती हुई जो अग्नि थी उसमें अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। अब दूसरे जन्म में ये शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा हुई, जिनको शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री, क्योंकि अगर हम बात करते हैं उनके सती होने का, तो जो बनारस है, काशी जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, वहां पे 84 घाट है जहाँ पे दाह संस्कार होते हैं। तो ये भी वही जगह थी जहाँ पे देवी ने अपना शरीर त्यागा था। तो इसलिए शैलपुत्री माँ का निवास स्थान वाराणसी माना जाता है। और वहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर भी है जिसको बोलते हैं कि अगर वो आप जाके, जो नवरात्रे का पहला दिन होता है, यानी कि आज जैसे आज का दिन है प्रतिपदा, माँ शैलपुत्री के अगर दर्शन करता है तो उसके विवाह के सारे सारे कष्ट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। वो सारे कष्ट दूर कर लेता है। तो ये माँ शैलपुत्री का एक संक्षिप्त वर्णन है। जिन लोगों के विवाह में तरह तरह की कठिनाई आ रही हो, जिनको ये पता लगता है कि उनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री को अगर हम अ, चक्रों के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री क्या है कि जो देवी है वो हमारे पूरे शरीर में किसी ना किसी चीज के लिए प्रभावित होती हैं, तो माँ शैलपुत्री जो है हमारे जीवन में ठहराव देती हैं। इसीलिए उनकी जब कल्पना की जाती है तो ये बताया जाता है कि शैलपुत्री जो माँ है वो मूलाधार चक्र का प्रतीक है, क्योंकि ये हमें सुरक्षा, अस्तित्व और हमारे मौलिक क्षमता को प्रदान करती है। इसलिए इनको जब हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि माँ शैलपुत्री हमारे रूट चक्र को इंडिकेट करती है। अब मैं इस साधना की विधि बता दूं। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोग जो मेरी इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करें और अपने आंखें बंद करें, अपने आप को उस शैली में लेके आए जिस शैली में आप जो मैं कहता जाऊं उसे फॉलो करते रहें। और हम अपने आप को पाएंगे, समझ पाएंगे कि माँ भगवती की हम आराधना कर रहे हैं और माँ भगवती के जितने भी आशीर्वाद हैं उसको जितना से ज्यादा ले सकें। तो आशा करता हूं और फिर उम्मीद वही करता हूं कि आप लोग अपने आप को म्यूट रखें। और अपने मोबाइल भी अगर बंद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो देख लें आप। और केवल 15 मिनट निकालें। और अगर आप लोग अपने
कैमरे ऑन कर सकते हैं तो भी अच्छी बात, और ना करें तो भी कोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग केवल ये है कि मैं इसलिए कैमरा चाह रहा था कि आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग का विधि क्या है कि हम लोग सबसे पहले जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो मंत्र हमारे, हमारा सबसे पहले मंत्र है चैतन्य मंत्र। ये चैतन्य मंत्र क्या करता है, ये हमारे शरीर में एक जागरूकता प्रदान करता है, हमारे शरीर में, हमारे रोम प्रतिरोम में एक चैतन्य की भावना देता है, जिससे क्या होता है कि हम उस शक्ति को, उस अपार कृपा को लाने के लिए जागरूक रहते हैं। अन्यथा क्या होता है कि जब आपको कोई कृपा मिलती है और आप सुप्त अवस्था में हो, तो कृपा आपके ऊपर नहीं आती है। तो हम चैतन्य मन का मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिससे कि हमारा रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत हो जाए और माँ भगवती की हम पे कृपा कृपा मिले। फिर हम, जैसे कि आदेश है कि गुरु गणपति जी के हम स्मरण करेंगे, और गणपति जी के बाद हम भगवती के नवाण मंत्र का जप करेंगे। नवाण मंत्र का अपने में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा लाभ है। बोलते हैं कि जब भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी, तो उन्होंने भी इस मंत्र का जप किया। तो नवाण मंत्र अपने में है। अब आप लोग कई बार ये भी सोचते होंगे कि जब हम पूजा करते हैं तो ऐसा होता है कि हम उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि एक मंदिर में एक बहुत छोटा सा बच्चा, जो कि पहली क्लास में जिसने एडमिशन लिया था, वो जाता था, पूजा करता था। वो कुछ ना कुछ बोलता रहता था। मंदिर के पुजारी उसे देखते रहते तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो एक दिन मंदिर के पुजारी ने सोचा कि मैंने तो, ना तो इस बच्चे को संस्कृत आती होगी, ना किसी मंत्रों का जाप होगा, तो ये बोलता क्या रहता है। तो पुजारी जी ने पूछा, बेटा तुम क्या बोलते हो, भगवान के सामने जाके क्या बोलते हो। तो उसने बोला कि मैं जो मेरे गुरु जी ने पढ़ाया हुआ है वही बोलता हूँ, का खा गा या रा ला। और फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे को तो यही आता है, तू वो ले ले जो तेरे को अच्छा लगता है, बट अपनी कृपा मुझे दे दे। तो हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए, हमें इस पे ढोंग पे नहीं आना चाहिए कि हमें ये चीज आती है या नहीं आती। हमें इस संकल्प पे आना चाहिए कि ईश्वर मैं तो तेरा नाम ऐसे ही जप सकता हूँ, और मैं ऐसे ही जपूंगा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। जो आना है तो मुझे सद्बुद्धि दे, ताकि मैं तेरा नाम जैसे तू चाहता है वैसे जपूं। अदरवाइज तो जो मैं जप रहा हूं उसे ग्रहण कर, और मुझे अपनी कृपा का पात्र बना। तो आइए हम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, और अपने हथेलियां अपने ऊपर रखिएगा, और सांस भीतर खींचें, ओम का उच्चारण करें, और सांस छोड़ दें। ओम। 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 आप सब एक ऐसी अवस्था में बैठे हैं जो माँ भगवती की कृपा पाने के लिए उताउल है, और आप इस पूरी विधि से माँ भगवती को याद कर रहे हैं। आपके पास पूजा सामग्री नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके मन में वो आस्था है कि आप माँ भगवती की कृपा चाहते हैं, और यही बहुत है। भगवती भी यही चाहती है कि बस एक बार उन्हें माँ कह के बुला दे। अपने मन में जोर से बोलिए, माँ। आप शांत मुद्रा में बैठे हैं, आप अपने शरीर से धीरे धीरे निकल रहे हैं, और अब आप उस ब्रह्मांड में चढ़ रहे हैं, ऊपर होते जा रहे हैं, ऊपर होते जा रहे हैं, ऊपर होते जा रहे हैं। नीचे देखते हैं तो आपका शरीर बहुत सूक्ष्म नजर आ रहा है। अब आपको अपना राज्य बहुत सूक्ष्म नजर आ रहा है, और आप ऊपर उठते जा रहे हैं। ये पृथ्वी आपको बहुत सूक्ष्म नजर आ रही है। आप ऊपर उठते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं, और आप इस ब्रह्मांड के उस आभा मंडल से पहुंच चुके हैं जो क्षितिज, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से बिल्कुल पार है। मेरे एक दो तीन कहने पे आप उस ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे, जहां पे आप
जाना चाहते हैं। एक, दो, तीन। इस ब्रह्मांड में आपको बहुत तेज एक ऊर्जा का स्रोत नजर आ रहा है, बहुत तेज ऊर्जा। आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और वो ऊर्जा का पात्र आपके नजदीक आता जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं। ये ऊर्जा का पात्र माँ शैलपुत्री का वो रूप है। इससे जो किरणें निकल रही हैं वो आपके मूल चक्र यानी रूट चक्र पे सीधा प्रभावित कर रही हैं। आप माँ से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हे माँ, मुझे मेरे जीवन में जो अस्थिरता है उसे खत्म कर दे। मेरे वैवाहिक जीवन में जो भी अस्थिरता है उसे खत्म कर दे। मुझे, मेरे बच्चों को हमेशा सुख और शांति दे। माँ, मैं आपके सामने इन मंत्रों का जप कर रहा हूँ। अब हम नवान मंत्र का, चैतन्य मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। हे माँ भगवती, हमारे रोम रोम प्रतिरोम को इतना चैतन्य जागृत कर दे कि हम तेरी कृपा के पात्र बने। अब हम गणेश जी के मंत्रों का जप करेंगे। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धे कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि
कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम। अब हम माँ चामुंडा के उस मंत्र का जप करेंगे, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होके हमें हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान कर रही है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ भगवती आपके जीवन की सभी अस्थिरता को खत्म कर रही है। आपके जीवन में वह सब कुछ जो आप सोच रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसकी कल्पना करें और कल्पना करें कि भगवती आपको दे रही हैं। आपके पास बड़ी गाड़ियां, आपके बड़े मकान, बड़ी नौकरी, जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं, माँ भगवती से वो अपने पात्र में ले लें। माँ भगवती सभी की इच्छाएं पूरी कर रही हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब आप मेरे एक दो तीन कहने पे भूमि के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आ जाएंगे। एक, दो, तीन। अब आप पृथ्वी की तरफ वापस आते जा रहे हैं। अपने शरीर को गिरता हुआ देख रहे हैं। धीरे धीरे और धीरे धीरे आपको पृथ्वी दिखने लग गई। आपको अपना राज्य दिख रहा है, आपको अपना मोहल्ला, आपको अपना घर और आपको अपना शरीर दिख रहा है। धीरे 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 आप अपने शरीर के समक्ष खड़े हो गए और अब आप अपने शरीर में धीरे से प्रवेश कर रहे हैं उस असीम शक्ति के साथ जो माँ भगवती ने आपको दी है, जिससे आपके जीवन में स्थिरता मिल रही है। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने हाथों को रगड़ के अपने चेहरे पे, अपने आंखों पे रखें। मैं कामना करता हूं कि माँ भगवती आपके सभी इच्छाओं को पूरा करें और आप जीवन में जो भी चाहते हैं वो आपको मिले। और आपसे उम्मीद है कि कल की साधना शिविर में भी आए। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you so much. Thank you. Lots of gratitude. Thank you, sir. Thank you, बहुत sir. अच्छे से करवाया है. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.